दिवाली के बाद छठ पूजा का महापर्व प्रारंभ होता है। वैसे तो छठ पूजा कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को ही होती है, जिसमें प्रातः काल में भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं और पारण करके व्रत को पूरा करते हैं। लेकिन छठ पूजा एक दिन नहीं बल्कि 4 दिवसीय उत्सव है। छठ पूजा का महापर्व नहाय खाए से प्रारंभ होता है और समापन प्रातःकालीन सूर्य को अर्घ्य देकर होता है। इस पूजा के लिए तैयारी दिवाली के पहले से ही शुरू हो जाती है। छठ पूजा में निर्जला व्रत रखकर छठी मैया और भगवान सूर्य की पूजा करते हैं। ये सबसे कठिन व्रत माना जाता है। लोक आस्था के महापर्व छठ को हिंदुओं का प्रमुख त्योहार माना जाता है। छठ पूजा के महत्व को आप इस बात से समझ सकते हैं कि ये मुख्यतः बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में मनाया जाता है। लेकिन इस पर्व से जुड़ी आस्था और महत्व के कारण अब देश से लेकर विदेशों में भारतीय मूल के लोग इस पर्व को मनाते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार छठ महापर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत नहाय खाए से होती है, जो कि पूरे 4 दिनों तक चलती है। बता दें कि छठ महापर्व की शुरुआत पहले दिन नहाय खाए से किया जाता है और दूसरे दिन लोहंडा और खरना होता है और तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर और फिर चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देकर पारण कर पर्व का समापन किया जाता है। इस साल छठ पर्व की शुरुआत 28 अक्टूबर 2022 से शुरू होकर 31 अक्टूबर 2022 को उषा अर्घ्य यानी उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद समाप्त होगी। छठ पर्व सूर्य देव और प्रकृति से जुड़ा पर्व है, जो कि वैदिक काल से मनाया जा रहा है। आचार्य गुरमीत सिंह जी के अनुसार महाभारत और रामायण में भी छठ पर्व का वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि पांडव जब सारा राजपाट जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने 4 दिनों तक इस व्रत को किया था। कुछ कथाओं के अनुसार माता सीता ने छठ पर्व को संपन्न किया था। पुराणों में छठ पर्व की शुरुआत और महत्व को लेकर इसी तरह की कई कथाएं मिलती है, लेकिन राजा प्रियव्रत से जुड़ी छठ पर्व की कथा सबसे ज्यादा प्रचलित है। कहा जाता है कि इस कथा को जानने के बाद ही आप छठ व्रत के महत्व को भी भली भांति समझ पाएंगे। आइए जानते हैं छठ पर्व से जुड़ी राजा प्रियव्रत की कथा। छठ पर्व की पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी की कोई संतान नहीं थी। इसे लेकर राजा और उसकी पत्नी दोनों हमेशा दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति की इच्छा के साथ राजा और उसकी पत्नी महर्षि कश्यप के पास पहुंचे। महर्षि कश्यप ने यज्ञ कराया और इसके फल स्वरूप प्रियव्रत की पत्नी गर्भवती हो गई। लेकिन 9 महीने बाद रानी ने जिस पुत्र को जन्म दिया वो मरा हुआ पैदा हुआ। ये देख प्रियव्रत और रानी अत्यंत दुखी हो गए। संतान शोक के कारण राजा ने पुत्र के साथ ही शमशान पर स्वयं के प्राण त्यागने व आत्महत्या करने का मन बना लिया। जैसे ही राजा ने स्वयं के प्राण त्यागने की कोशिश की, वहां एक देवी प्रकट हुई, जो कि मानस पुत्री देवसेना थी। देवी ने राजा से कहा कि वो सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होती है। उन्होंने कहा, मैं षष्ठी देवी हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करोगे तो मैं पुत्र रत्न प्रदान करूंगी। राजा ने देवी षष्ठी की आज्ञा का पालन किया और कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी के लिए पूरे विधि विधान से व्रत रखकर पूजा की। व्रत पूजा के प्रभाव और देवी षष्ठी के आशीर्वाद से राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई। कहा जाता है कि राजा ने कार्तिक शुक्ल षष्ठी को ये व्रत किया था और इसके बाद से ही छठ पूजा का आरंभ हो गया। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना ना भूलें। और अगर आपको भी छठ महापर्व पसंद है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जय छठी मैया जरूर लिखें।